लखनऊ की मिट्टी ने अफसाना रच दिया, बिना किसी सहारे के एक जहां खड़ा कर दिया। भूल भुलैया में कदम रखो तो एहसास होगा कि पत्थरों ने भी यहां तकल्लुम करना सीख लिया। लखनऊ की एक ऐसी इमारत जिसका विशाल कक्ष दुनिया में अपनी तरह का अनोखा है, और उसके ऊपर है एक ऐसी भूल भुलैया जहां बिना गाइड के कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा की। नवाब आसफुद्दौला द्वारा 1784 से 91 ईस्वी के मध्य निर्मित यह भव्य संरचना इमामबाड़ा आसफुद्दौला के नाम से विख्यात है, जिसकी रूपरेखा मुख्य वास्तुविद किफायतुल्लाह द्वारा तैयार की गई थी। नवाब आसफुद्दौला अवध के चौथे नवाब थे। उसी समय अवध में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण नवाब ने लोगों को रोजगार देने के प्रयोजन से इस विशाल इमारत का निर्माण शुरू करवाया। ऐसा कहा जाता है कि दिन में जो मिट्टी खोद कर निकाली जाती थी, रात में उसे फिर से मजदूरों द्वारा वापस भर दिया जाता था, ताकि उनका रोजगार निरंतर चलता रहे। बात करते हैं इस इमारत की संरचना की। बड़ा इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध इस भव्य इमारत में नवाब आसफुद्दौला, उनकी पत्नी शम्सुन्निसा बेगम और मुख्य वास्तुविद किफायतुल्लाह की कब्रें हैं। इस स्मारक में 3 मेहराबों वाले 2 प्रवेश द्वार हैं, जिसके उत्तर में नौबत खाना, पश्चिम में आसफी मस्जिद एवं पूरब में शाही बावली है, जबकि इमामबाड़ा का मुख्य भवन दक्षिण में स्थित है। इमामबाड़ा की मुख्य इमारत एक 3 मंजिला इमारत है, जो एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। मुख्य इमारत का मुख्य भाग 7 मेहराबों से युक्त द्वारों से सुसज्जित है। इसमें विभिन्न कार्यों के लिए 3 कक्ष बने हैं। मुख्य कक्ष के दाहिनी तरफ चीनी कक्ष और बाईं तरफ ईरानी कक्ष स्थित है। बिना स्तंभ के केंद्रीय कक्ष की विशाल छत विश्व का अनोखा उदाहरण है, जिसकी लंबाई 49.71 मीटर तथा चौड़ाई 16.6 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम ऊंचाई 14.95 मीटर है। चूने के गारे व लखौरी ईंटों से निर्मित इस मुख्य इमारत की अलंकृत मुंडेरें छतरियों से सुसज्जित हैं, जिसके बाहरी सतह पर चूने के मसाले से अद्भुत अलंकरण किया गया है। इसका भीतरी भाग झाड़ फनूस, ताजियों, अलम आदि धार्मिक चिन्हों से सुसज्जित है। इस इमारत के सबसे ऊपर अनेक छज्जों व 489 समान द्वारों वाले रास्तों से युक्त भूल भुलैया है, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस परिसर का निर्माण धार्मिक मजलिसों और मुहर्रम के आयोजन हेतु कराया गया था, जिसका तात्कालिक उद्देश्य 1784 ईस्वी के विनाशकारी अकाल के दौरान आमजन को राहत प्रदान करना था। जैसा कि पहले ही उल्लेख हो चुका है, इमारत के ऊपरी हिस्से में बनी भूल भुलैया सबसे आकर्षक हिस्सा है। यहाँ 489 से अधिक संकरी गलियां, जहां एक से दूसरे रास्ते का जाल है,
तथा आवाजों का अनोखा इकोसिस्टम मौजूद दुनिया की सबसे रहस्यमय संरचनाओं में से एक माना जाता है। मोटी मोटी दीवारें, रुमाल की तरह हल्का छत निर्माण और ध्वनि पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था इमारत के इंजीनियरिंग चमत्कार को दर्शाता है। कहते हैं इसके झरोखे से इसमें प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को देखा जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति आपको बिल्कुल नहीं देख सकता। इमामबाड़ा परिसर में ही दो संरचनाएं, जिनमें से एक है अस्फी मस्जिद, जो कि अपनी शुद्ध श्वेत वास्तुकला के लिए और विशाल प्रार्थना सभा के लिए जानी जाती है, तथा दूसरी है शाही बावली, जिसका पानी दर्पण की तरह प्रतिबिंब दिखाता है। नवाबी इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। इमामबाड़े को बनाने में अनुमानतः उस जमाने में लगभग 5 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। इतना ही नहीं, इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भी केवल इसकी साज सज्जा पर ही नवाब द्वारा 4 से 5 लाख रुपए सालाना खर्च किए जाते थे। ईरानी निर्माण शैली की यह विशाल गुंबदनुमा इमारत केवल देखने की ही नहीं बल्कि महसूस करने लायक है। इमामबाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह एक नवाबी शान, अवध की संस्कृति, इंजीनियरिंग बुद्धिमत्ता और मानवता की कहानी का संगम है। यह इमारत हमें याद दिलाती है कि जब इरादे मजबूत हों तो इतिहास सिर्फ बनता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। परिसर में स्थित अस्फी मस्जिद और शाही बावली के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने लखनऊ का भ्रमण किया है और यह बड़ा इमामबाड़ा देखा है, और अगर हाँ तो यहाँ क्या महसूस किया। वीडियोस पसंद आने पर लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।